भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। ऋषि दुर्वासा की कारगुजारी। अब जैसे ऋषि चुनक के विषय में गुरुदेव ने बताया जो कि काल का पुजारी था, इसी प्रकार श्री दुर्वासा जी जो कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे ऋषि दुर्वासा। तो दुर्वासा भी ओम नाम का पुजारी था, वो भी तप किया करता था, वो भी काल की साधना किया करता था और उसने भी 56 करोड़ यादवों को श्राप देकर उनका सत्यानाश कर दिया। तो ये काल के पुजारियों की, ब्रह्म के पुजारियों की परमात्मा स्थिति बता रहे हैं कि ब्रह्म अपने पुजारियों की किस प्रकार से दुर्गति करता है। एक दुर्वासा नाम के काल ब्रह्म के पुजारी ब्रह्म साधक थे। वे चले जा रहे थे, रास्ते में एक अप्सरा सुरक की स्त्री सुंदर मोतियों की माला पहने हुए थी। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि यह माला मुझे दे। देवपरी को पता था कि ये ऋषि तो सांप जैसे हैं, यदि मना कर दिया तो श्राप दे देते हैं। उस अप्सरा ने तुरंत माला गले से निकाली और ऋषि को आदर के साथ थमा दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला सिर पर बालों के जूड़े में डाल ली, चला जा रहा था। आगे से सुरक का राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठा आ रहा था। उसके आगे आगे अप्सराएं तथा गंधर्वजन गाते बजाते चल रहे थे और भी करोड़ों देवी देवता साथ साथ सम्मान में चल रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने माला अपने सिर से उठाकर इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने वह माला हाथी की गर्दन पर रख दी। हाथी ने वह माला अपने सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दी। जैसे इंद्र को कोई भगत या देव कोई फूलमाला भेंट करता था तो इंद्र उसको बाद में हाथी की गर्दन पर रख देता था। जब इंद्र हाथी पर बैठा हो, हाथी उसे उठाकर नीचे फेंक देता था। हाथी ने उसी रूटीन में वह माला नीचे फेंक दी थी। इस बात से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए, क्योंकि काल के पुजारियों के नाक के ऊपर होता है क्रोध। ये जो गुस्सा होता ना, ये तपस्वी के नाक के ऊपर होता है। ये पहचान होती है काल के पुजारियों की। इसी बात से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले कि हे इंद्र, तेरे को राज्य का अभिमान है, मेरे द्वारा दी गई माला का तूने अनादर किया है। मैं श्राप देता हूं कि तेरा सारा राज्य नष्ट हो जाए। कर दी अपनी भक्ति कमाई नष्ट। इंद्र को श्राप देके अपनी जो भक्ति कमाई थी, ओम नाम के जाप की जो तप किया था, उसको नष्ट कर दिया बेमतलब। देवराज इंद्र एकदम कांपने लगा और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने आपकी माला को आदर से ग्रहण करके हाथी के ऊपर रखा था। हाथी ने अपनी औपचारिकता वश नीचे डाल दी, मुझे क्षमा करें। बार बार करबद्ध होकर हाथी से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम करके भी क्षमा याचना इंद्र ने की, परंतु दुर्वासा ऋषि नहीं माने और कहा कि जो मैंने कह दिया वह वापस नहीं हो सकता। कुछ ही समय में इंद्र का सर्वनाश हो गया और स्वर्ग उजड़ गया। एक बार ऋषि दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास जंगल में कुछ समय के लिए रुके। द्वारिका वासियों को पता चला कि दुर्वासा ऋषि जी अपनी नगरी के पास आए हैं। ये त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, सिद्धि युक्त ऋषि हैं। द्वारकावासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं मानते थे। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न सहित कई यादवों ने योजना बनाई कि सुना है दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, मन की बात भी बता देते हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। ये विचार करके प्रद्युम्न को गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाकर 10-12 व्यक्ति साथ चले। एक व्यक्ति को उसका पति बना लिया। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषि जी, इस स्त्री पर परमात्मा की कृपा बहुत दिनों पश्चात हुई है, इसको गर्भ रहा है, ये इसका पति है। ये दोनों उतावले हैं कि हमें पता चले कि गर्भ में लड़का है या कन्या। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया बताइए। उन्होंने प्रद्युम्न के पेट पर एक छोटी सी कड़ाई बांध रखी थी, उसके ऊपर रुई का लोगड़ तथा पुराने वस्त्र बांधकर गर्भ बना रखा था। ऊपर स्त्री वस्त्र पहना रखे थे। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा। अब ये दिव्य दृष्टि से देखने से भी भाई और बहनों भक्ति नष्ट होती है इनकी, क्योंकि रिचार्ज है इनका। अब उस रिचार्ज से जो मर्जी कर लो। ये आपने मोबाइल में रिचार्ज कर लिया किसी को दे के पैसे, अब उस रिचार्ज से आप चाहे सत्संग सुनो, चाहे फिल्मी गाने सुनो, चाहे किसी से मोबाइल पे बात करो या और कोई यूट्यूब पे फेसबुक पे देखो, आपका रिचार्ज तो खत्म होगा ही होगा।
तो इसी प्रकार चाहे दिव्य दृष्टि से देखो, चाहे किसी को श्राप दो, चाहे किसी को आशीर्वाद दो, भगत की भक्ति नष्ट होती होती है। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि ये मेरा मजाक करने आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। तुरंत श्राप, 1 सेकंड भी नहीं लगाते, 1 सेकंड भी। ये सांप के जैसे होते तपस्वी काल पुजारी, सांप के जैसे, सांप के जैसे तुरंत डंक मार देते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, हमें गुरुदेव भगवान आगाह करते हैं बार बार हम भक्तों को कि जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा। काल पुजारियों की और सतगुरु पुजारियों की कोई भी क्रिया आपस में मेल नहीं खाएगी। वो काल पुजारी भले कितने अच्छे और नेक इंसान दिखाई दें, जो हमारे परिवार में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों के रूप में भी हो सकते हैं, परंतु जब वो समय आएगा उस समय वो आगा पीछा कुछ नहीं देखेंगे। इसीलिए गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा कि बच्चों, तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो। जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त नहीं है, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे बहुत बड़ा कोई भगत है, चाहे आचार्य शंकराचार्य है, चाहे आम व्यक्ति है, वो काल की हद में है। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, तुम भेड़ियों के बीच में रह रहे हो, भेड़ियों के बीच में। और भगत ने किस कदर अपनी मर्यादाओं में रहकर संसार में अपने कार्य करने चाहिए, भेड़िए के बीच में किस प्रकार से रहा जाता है, कितनी सावधानी बरती जाती है, इस तरह से हमने भक्ति मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति को सफल करना है। दुर्वासा जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इतना कहकर क्रोधित हो गए, सर्व व्यक्ति वहां से खिसक गए। अब बताओ, ये श्री कृष्ण जी के बेटे के लक्षण है ये? ये श्री कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न के लक्षण है ये? पेट के बांध के कड़ाई और औरत के पहन के कपड़े और वहां ड्रामा करने गया उसके साथ में, क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्या ये संस्कार दिए थे श्री कृष्ण जी ने भाई अपने बेटे को? अब बताओ, श्री कृष्ण जी के बेटे के संस्कार हैं ये? आज उस श्री कृष्ण की भक्ति करके आपके बेटा बेटियों में कहां से संस्कार आ जाएंगे, जब श्री कृष्ण जी अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए? जबकि उस समय तो वो प्रद्युम्न शादीशुदा था, बाल बच्चे वाला था, उसके बावजूद भी साधु संतों से मजाक करने के लिए निकल गया। तो श्री कृष्ण अपने बेटे को भी संस्कार नहीं दे पाए। बताओ, आज उनके मंदिरों में जा जाके चढ़ावा चढ़ा के, गोवर्धन की फेरी लगा के, राधे राधे शाम मिला के बोल के, तुम्हारे अंदर कहां से संस्कार आ जाएंगे? सर्व व्यक्ति वहां से खिसक गए। नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई कि ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है कि यादवों का नाश होगा। उनको विश्वास था कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण जी हैं। दुर्वासा के श्राप का प्रभाव हम पर नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ बुद्धिमान यादव इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा ऋषि दुर्वासा से किया बच्चों का मजाक तथा ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए श्राप का वृत्तांत बताया। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचकर कहा कि उन बच्चों को साथ लेकर दुर्वासा जी के पास जाओ और क्षमा याचना करो। दुर्वासा के पास गए, क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा ने कहा कि जो मैंने बोल दिया वह वापस नहीं हो सकता, क्योंकि इन ऋषियों के पास, काल पुजारियों के पास में बैक गियर नहीं होता, आगे बढ़ने का गियर होता है, बैक वाला नहीं होता इनके पास। सर्व व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सर्व बात बताई। द्वारिका में भोजन भी नहीं बना, सर्व नगरी चिंता में डूब गई। अब देखो भाई और बहनों, इन भगवानों की कितनी समर्थता है, ये कितने परमात्मा है, कितने ये शक्तिशाली हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब श्री कृष्ण जी द्वारिका वासियों को, उन यादवों को समाधान बताएगा कि तुम चिंता मत करो, जो सर्वनाश होगा वो किससे होगा? जो प्रद्युम्न पेट से जो कड़ाई बांध के ले गया था उसी से तो होगा। दुर्वासा ने यही तो श्राप दिया था ना कि इस गर्भ से यादवों का सत्यानाश होगा, कुल नाश होगा। तो वो गर्भ में क्या था? वो कड़ाई बांध रखी थी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, समाधान बता रहे हैं भगवान। अब वो समाधान भगवान का कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, आपकी आंखों के सामने आएगा। भगवान का समाधान भगवान के गले की हड्डी बन गया, भगवान का समाधान भगवान की मौत का कारण बन गया। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी भी नहीं है, वो तो भविष्य को भी नहीं देख सकते कि जो तू समाधान यादवों को बता रहा है वो तो तेरी मौत का कारण है और यादवों की मौत का कारण बनेगा। बताओ,
जब श्री कृष्ण जी अपने रिश्तेदारों का समाधान नहीं कर पाए, समाधान के बजाय उनका सत्यानाश कर दिया, अपने परिवार का समाधान नहीं कर पाए, उस श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए समाधान से श्री कृष्ण जी का पूरा खानदान नष्ट हो गया, श्री कृष्ण जी के बेटे मर गए और अंत में श्री कृष्ण जी का भी नाश हो गया। उसी समाधान से क्या समाधान बताया? श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता किस बात की, जो वस्तु गर्भ रूप में प्रयोग की थी उसी से तो हमारा विनाश होना बताया है। ऐसा करो, कपड़ों तथा रुई को जलाकर तथा लोहे की कढ़ाई को पत्थर पर घिसाकर प्रभास क्षेत्र यानी यमुना नदी के किनारे एक स्थान का नाम है, उसमें यमुना नदी में डाल दो। क्या समाधान बताया श्री कृष्ण जी ने, तीन लोक के भगवान ने, श्री विष्णु जी ने, कि वो जो कढ़ाई है ना, जो पेट के बांध के ले गया था, जो ऋषि ने श्राप दिया था, तुम यमुना जी के किनारे जाओ प्रभास क्षेत्र में और वहां जाकर पत्थर की शिला से इस कढ़ाई को घसो और घिस घिस के सारा का सारा चूरा यमुना जी के पानी में डाल दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, बस वो बह के चला जाएगा, यादव बच गए। तो ये समाधान बताया श्री कृष्ण जी ने। अब आगे चलकर यही श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया समाधान उस यादव कुल के सत्यानाश का कारण बनेगा। बताओ फिर आज 11-21-51 का प्रसाद लेके श्री कृष्ण जी के चरणों में चढ़ा के राधे राधे श्याम मिला के ये मनमाना जयकारा लगा के मंदिरों में जा जाके, अरे तुम कैसे अपना समाधान करवाओगे? तुम्हारा कैसे भला होगा? जो श्री कृष्ण अपने बेटे का, अपने रिश्तेदारों का, अपने यादव कुल का भला नहीं कर पाया, श्री कृष्ण का समाधान उल्टा सबकी मौत बन गई। वही बैठकर घिसाओ, वही चूरा दरिया में डाल दो, वहीं पर राख पानी में डाल दो, न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब गर्भ की वस्तुएं ही नहीं रहेंगी तो हमारा नाश कैसे होगा? ये बात द्वारिका वासियों को अच्छी लगी और अपने को संकट मुक्त मान लिया। श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार सब किया गया। कढ़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया, उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। अब लोग लगे, वो यादव भाई लगे सभी घिसने कढ़ाई को, और लास्ट में वो एक साइड का उसका पकड़ने वाला बच गया, वो कड़ा वो अंत में किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया। वो था आलसी, उसने देखा कोई देख तो रहा नहीं, अब ये इससे क्या होगा छोटे से कड़े से, जब पूरी कड़ाई घस दी, उसने ऐसे फेंक दिया। वो कड़ाहा श्री कृष्ण जी की मौत का कारण बना। वो कड़ाहा श्री कृष्ण का समाधान खुद का काल बन गया। कड़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया, उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। वह एक मछली ने चमकीला खाद्य पदार्थ जानकर खा लिया। उस मछली को बालिया नामक भील ने पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में जहर युक्त करवा कर लगवा लिया। वो कड़ा जो फेंक दिया गया, एक मछली ने खा लिया। मछली को एक बालिया नाम के शिकारी ने पकड़ लिया। उसने देखा कि बहुत अच्छी वस्तु है, जाकर उसने सुनार को दिखाया, बोले भैया कोई सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन लोहा बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो उस बालिया नाम के शिकारी ने अपना तीर बनवा लिया उससे और आगे से उसको जहर में बुझा दिया, जहर युक्त करवा लिया। यानी लोहे का तीर बना के उसको आग में उसको जो है गर्म करके और फिर उसको जहर के अंदर डाल देते थे, जैसे कि पानी में डाल दिया जाता है। तो फिर वो जहर को वो गरम गरम लोहा अपने अंदर समा लेता है। और जब उस तीर से किसी को मारा जाता है तो शिकार अगर तीर से ना मरे तो जहर से मर जाता है। तो वो तीर अंत में वो बालिया श्री कृष्ण जी के पैर में मारेगा। यानी श्री कृष्ण जी के द्वारा बताया गया समाधान उनकी खुद की मौत बन गई। तो वर्तमान में तो श्री कृष्ण जी भी नहीं है। अब उनके मंदिरों में जाके घटियां बजाने से, गोवर्धन की फेरी लगाने से, उनकी फोटो के आगे धोख लगाने से, लड्डू गोपाल को भोग लगाने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। सब मनमाना आचरण है। यही तो शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। ये कथाएं हमें यही तो शिक्षा दे रही है। ये कथाएं हम पहले भी पढ़ा करते थे, लेकिन हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती थी। जब तत्वदर्शी संत इन कथाओं को लिखता है, बताता है, तब हमारी बुद्धि ऑन होती है, हम समझ पाते हैं।
जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में विष युक्त करवाकर लगवा लिया, उसे सुरक्षित रख लिया। जो कढ़ाई का लोहे का चूरा पानी में डाला था वह लंबे सरकंडे जैसे घास के रूप में यमुना नदी के किनारे किनारे पर उग गए, और उस कढ़ाई का जो चूरा था वो उसी यमुना नदी के दोनों साइड में, यमुना नदी के किनारों पर एक घास होती है सरकंडे जैसी, वो उग गई। कुछ समय उपरांत द्वारिका नगरी में उत्पात मचने लगा। छोटी छोटी सी बात पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे, आपस में वैर विरोध बढ़ गया। नगर के लोगों की यह दशा देखकर नगरी के गणमान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और जो कुछ भी नगरी में हो रहा था बताया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप का पूरा होने का समय आ गया। धीरे धीरे लोगों ने देखा श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया, श्राप निष्फल हो गया होगा, लेकिन उसका श्राप निष्फल नहीं हुआ। और कारण तथा समाधान श्री कृष्ण जी से जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री कृष्ण जी यादव तथा पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है, समाधान है। अब दोबारा से क्या समाधान बताया? एक तो पहले समाधान बताया था, अब श्री कृष्ण जी दोबारा से समाधान बता रहे हैं द्वारिका वासियों को कि अब तुम एक काम करो, सारे यादव जितने भी हैं, नर स्त्रियां नहीं, नर यादव जितने भी हैं, चाहे आज ही पैदा क्यों ना हुआ हो, सारे जाकर और यमुना के प्रभास क्षेत्र में जाकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, वो श्राप कट जाएगा। अब श्री कृष्ण जी तो उनको मरने के लिए भेज रहा था, मरने के लिए। अब बताओ, वो यादव तो समझ रहे थे कि भगवान ने हमारे को समाधान बता दिया। वो यादव द्वारिका वासी बेचारे श्री कृष्ण जी की बात को सत्य मान के कि भगवान ने समाधान बता दिया, और सुबह सुबह सारे के सारे नहाने के लिए चले गए। और वहां जाने के बाद फिर दुर्वासा ऋषि के श्राप का समय आ गया। वो जो घास उग गई थी दोनों तरफ उस कढ़ाई के चूरे के कारण, उसको उखाड़े और एक दूसरे के मारे, और गर्दन धड़ से अलग है। 56 करोड़ यादव वहां पर कट कट के मर गए, जहां श्री कृष्ण जी ने भेजा था समाधान करने के लिए कि जाकर ये स्नान करो, तुम्हारा श्राप कट जाएगा। वो श्राप तो कटा नहीं, श्री कृष्ण जी के समाधान से सारे 56 करोड़ यादव कट के मर गए। तो बताओ, आज ना तो धरती पे श्री कृष्ण जी है, और होता तो क्या समाधान कर देता। जब द्वापर में द्वारिका वासियों का नहीं कर पाया, बेचारों को उल्टा मौत के घाट उतार दिया काल प्रेरणा से, तो आज अगर होता तो भी क्या कर देता। द्वापर में कौन सा बचाव कर दिया। तो ये आधे अधूरे भगवान है, डमी गॉड है, ये सब काल के अंतर्गत हैं। तो भाई और बहनों, समझो इन चीजों को। एकमात्र परम शक्ति संसार में उत्पत्ति करता, सबका सृजनहार, ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं, जो आज धरती पर आए हुए हैं नर रूप में। जैसे हम श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हैं, विष्णु को भगवान कहते हैं, अरे वो भी तो इसी प्रकार से नर रूप में आए थे। उनके भी माता पिता थे, वो भी राजा थे, अपना काम भी करते थे, ब्याह शादी भी करी, बच्चे भी पैदा किए, लड़ाई झगड़े भी किए। तो भगवान आएगा तो सींग लगा के थोड़ी आएगा। भगवान को पहचानो उनके ज्ञान से। अब श्री कृष्ण का, श्री राम का, ब्रह्मा विष्णु महेश का तो इतिहास सबके सामने है। वो कितने भगवान थे सबको पता चल गया। अब इस भगवान को भी आजमा के देखो एक बार, इस भगवान को भी आजमा के देखो एक बार। उनसे हमारी कौन सी रिश्तेदारी थी, उनको भी हमने आजमाया, देखा देखी में हमारे बाप दादा कर रहे थे, हम भी लग गए। एक बार इनके पीछे भी लग के देखो, और ये जो तुम्हें दे देगा यहां का काल ब्रह्म भी नहीं दे सकता। काल ब्रह्म भी इतने सुख देगा ये परमात्मा, गिने नहीं जाएंगे। मृत्यु को टालेगा, अकाल मृत्यु को टालेगा ये परमात्मा। भयंकर से भयंकर रोग को अपनी भक्ति शक्ति से परमात्मा समाप्त कर देगा, क्योंकि ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। तो एक बार सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करो यूट्यूब पे। सबके जेब में मोबाइल हैं, फालतू की बकवासें भी देखते हैं, क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिलता। एक बार सतगुरु रामपाल जी के सत्संग थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू करो। सत्संग सुनने मात्र से आपको जो परम शांति और आध्यात्मिक लाभ होंगे
वो श्री कृष्ण जी की लाख साल की साधना से भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये परम संत है, इनके वचन में शक्ति है। तो सत्संग सुनना शुरू करें। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है। समाधान है कि सारे नर यादव, चाहे आज का जन्मा भी लड़का क्यों ना हो, सब प्रभास क्षेत्र में जहां पर उस कढ़ाई का चूर्ण डाला था, जाकर यमुना में स्नान करो, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। समाधान बताया भगवान ने। सर्व द्वारिका वासियों ने श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। सर्व नर यादव प्रभास क्षेत्र में श्राप मुक्त होने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए चले गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी यादव समूह बनाकर इकट्ठे हो गए। पहले स्नान किया कि श्राप मुक्त होने के पश्चात हो सकता है कि आपसे मनमुटाव दूर हो जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले सबने स्नान किया, फिर आपस में गाली गलौज शुरू हुआ, फिर उस घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। जो घास सरकंडे लोहे की कढ़ाई के चूर्ण से उगा था, वह तलवार जैसा कार्य करने लगा। दुर्वासा के श्राप के कारण सरकंडे को मारते ही सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगा। इस प्रकार सर्व यादव आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ 200-400 शेष रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी उस घास को उखाड़ा, उसके लोहे के मूषण बन गए। शेष बचे अपने कुल के व्यक्तियों को स्वयं श्री कृष्ण जी ने मौत के घाट उतारा। लास्ट में 200-400 जो बच गए थे ना, उनको फिर श्री कृष्ण जी ने जाके मारा, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण जी में काल घुसा हुआ था। ये ब्रह्म, ये इस प्रकार से अपना कार्य करता है। इसी प्रकार इसने गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और ये गीता का ज्ञान कहा था। जैसे यमुना के किनारे उन 200-400 यादवों को मारने के लिए श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। तो बताओ भाई और बहनों, जो श्री कृष्ण खुद अपने सगे संबंधियों को मार रहा है, बेचारे 100-200 बच गए थे, उनको रहने देता, क्या दिक्कत आ रही थी? लेकिन श्री कृष्ण जी ने फिर खुद मारे उनको। तो बताओ आज हमारी रक्षा कैसे करेगा श्री कृष्ण? तो ये विचार करने की बात है, इतिहास गवाह है ये। तो भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।